राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है सबसे सस्ते और सबसे अच्छे ग्रोथ प्रमोटर के बारे में कि सबसे अच्छा ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है, सबसे सस्ता कौन सा है, जो लंबे समय तक हमारी फसलों की अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे, बढ़भार करता रहे, फसल जो हमारी बिल्कुल भी पीली ना पड़े। चाहे वो आपकी कोई सी फसल हो, बागवानी की फसल हो, सब्जी की कोई फसल हो, हमारे गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, तेल वर्गीय हो, मतलब किसी भी तरह की कोई फसल क्यों ना हो, हर फसल के अंदर आप इस ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं। 100% आप टेंशन फ्री होकर के इस ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग अपनी फसल में यदि करेंगे तो फसल पीली बिल्कुल नहीं पड़ेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी, बढ़भार अच्छे से होगी और आपकी जो पैदावार होगी वो भी किसान भाइयों हर वर्ष के मुकाबले लगभग 15 से 20% तक ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो ये कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटर हैं, क्या इनका खर्चा है, क्या इनकी डोज है, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप जो है सब्सक्राइब कर जो हमारे यहाँ पर बटन है इस बटन को दबा दीजिए और किसान भाइयों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे अच्छी बात जो है किसान भाइयों इन ग्रोथ प्रमोटर की ये है कि इनका उपयोग जैसे ही आप अपनी फसल के अंदर करते हैं मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर जो है आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये लगभग 45 दिन तक आपकी फसल की ग्रोथ को लगातार बढ़ाते रहते हैं जिससे आपकी पैदावार भी बढ़ती है और आपका मुनाफा भी किसान भाइयों बढ़ जाता है और बहुत कम खर्च के हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना है, 1000-2000 रुपए आपको खर्च करने हैं। बहुत कम लागत में एक अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता हमें कहां पड़ती है? मान लीजिए आपने कोई भी फसल लगाई है और वो फसल जो है ग्रोथ नहीं कर रही है, फसल पीली पड़ गई है या फिर जो आपकी मिट्टी है, आपकी जो जमीन है वो ऊसर जमीन है। ऊसर का मतलब ये वहां पर ताकत ज्यादा नहीं है, रेतीलापन है। आपने पानी लगाया और 8 दिन के बाद ही वो सूख गई या 5 दिन के बाद ही सूख गई। या ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है, 1 एकड़ के खेत में लगभग 1/3 हिस्से के अंदर तो आपकी फसल अच्छी खड़ी है और जो 1/4 उसका एक हिस्सा बचा हमारा, उस हिस्से के अंदर जो हमारी फसल है वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो वहां पर ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आपने लेट किसी भी बीज की बुआई की है, वहां पर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में जहां फसल पीली पड़ रही हो, ग्रोथ अच्छे से ना कर रही हो, बढ़भार अच्छे से ना हो रही हो, उस कंडीशन में आपको जो है ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता पड़ती है। उस समय रहते यदि आप इनका उपयोग कर देते हैं तो किसान भाइयों आपका सिर्फ फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करेंगे सबसे ज्यादा जो आवश्यकता पड़ती है हमारी फसल को ग्रोथ करने के लिए वो किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखें जो एक संपूर्ण आहार है, संपूर्ण खाद है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 जो हमारे खाद होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता किसान भाई हमारी फसल को पड़ती है। यदि इनकी कमी फसल के अंदर नहीं है तो फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी और आपकी जो पैदावार होगी वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इनके साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्योंकि एक फसल को पूरा बुआई से लेकर कटाई तक पहुंचने में बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरे की भी यहां पर आवश्यकता पड़ सकती है। तो कौन कौन से की कितनी मात्रा ली जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जो उपयोग में लाना है एनपीके 19-19-19 और साथ में अभी एक स्प्रे में आपको और बताऊंगा। इन दोनों को आपको मिलाना है और तब इनका उपयोग जो है अपनी फसल के अंदर करना है, तब इन्हें आपको लगाना है। जो 19-19-19 खाद है इसके अंदर नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस 19% और पोटास की मात्रा भी इसके अंदर 19% दी गई है। जो एक संपूर्ण खाद है, संपूर्ण आहार है हमारी फसल के लिए, हमारे पौधे के लिए। तो इसकी जो मात्रा आप ले सकते हैं, यदि आपकी छोटी फसल है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। या फिर यदि मान लीजिए आपकी बड़ी फसल है, हार्ड फसल है, जैसे गन्ने की फसल हुई, तो इस फसल में आप इसे 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। और पानी की मात्रा की बात करूं तो 180 से लेके 220 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यदि फसल बड़ी है तो पानी आपको लगभग 220 लीटर चाहिए। फसल आपकी छोटी है तो आप 180 लीटर 160 लीटर में भी काम चला सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। दूसरा जो ग्रोथ प्रमोटर आपको इसके साथ में मिलाना है वो है किसान भाइयों सागरिका। इफ्को की सागरिका आती है, काफी सस्ता प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अंदर वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले गए हैं जो किसान भाइयों समुद्र की जो लाल भूरे रंग की शैवाल होती है उससे जन्मे हैं या उनसे निकाले गए हैं और इतनी अच्छी तरीके से सागरिका का रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसका उपयोग मैं काफी लंबे समय से करता हुआ आ रहा हूं और भी किसान भाइयों को करवा रहा हूं, तो अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों इसके देखने को मिल जाते हैं। इसकी मात्रा आप आधा लीटर यानी कि 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 19-19-19 वाले घोल के अंदर ही मिला लीजिए। दोनों को मिला लें
मिलाने के बाद इनका उपयोग अपनी फसल में करें और खेत के अंदर आप सिंचाई कर दें, पानी अपने गन्ने के अंदर चला दें। यदि आप समय रहते खेत के अंदर पानी चलाएंगे, नमी खेत के अंदर बना करके रखेंगे, तो ये दोनों हमारी फसल की ग्रोथ नंबर 1 में बढ़ा देंगे। फसल पीली नहीं पड़ेगी और पूरी फसल को एक साथ एक समान रूप से लेकर के चलेगी, जिससे आपको अच्छा रेट किसानों को देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को आप मिला करके किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फसल के अंदर, जो भी आपकी फसल हो उसमें आप उपयोग कीजिए, अच्छे रेट ये आपको निकाल करके दे सकते हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आता कि आपको अपनी फसल के अंदर, अपने खेत के अंदर कितनी डोज इसकी मिलानी है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट की कोशिश करता हूं कि 12 से 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दिया जाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।